मैं आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताऊंगा जिसको को सुनकर आपको गर्व महसूस होगा। आज की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर ये है कि यूनेस्को ने अपने अपने भारत के सबसे बड़े पर्व दिवाली को सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित किया है। देखिए, यूनेस्को यूनेस्को के बारे में आप सभी लोग जानती है कि यूनेस्को बड़ी संस्था है। यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ों को देखना, फिर बच्चों के बच्चों के ऊपर ध्यान देना, बच्चों की एजुकेशन वगैरह पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यूनेस्को देखिए, जब 1945 में जब यूनाइटेड नेशन बना था ना, तो उस टाइम पे यूनेस्को की भी स्थापना की गई थी। जैसे यूनाइटेड नेशन में कितनी सारी संस्थाएं, जैसे WHO हो गया, WTO हो गया, फिर वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, जैसे वगैरह वगैरह, ऐसे करके बहुत सारी संस्था है। तो ऐसे करके उसमें से यूनेस्को भी है। अब यूनेस्को जैसे क्या करता है ना, जैसे हेरिटेज साइट्स को भी देखता है, जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है ना सारी चीज़ों को ये घोषित किया हुआ है इसने, जैसे इंडिया की और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। 18 अप्रैल को हर साल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज डे भी मनाया जाता है। अब देखिए, यूनेस्को ने देखिए यहाँ पे जो है ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, जैसे आप मानते हैं कि जैसे वो तो हिस्टोरिकल प्लेसेस होती है, जैसे जैसे कोई भी किला हो गया बड़ा सा, कोई मंदिर हो गया, इस तरीके की चीजें होती है। जैसे अभी दिल्ली का लाल किला वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, खजुराहो खजुराहो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। लेकिन यहाँ पे है ना क्या किया यूनेस्को ने, अभी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो अलग चीज हो गई। यहाँ पे है ना एक और अभी कन्वेंशन हुआ था, अभी थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं अपन। 2003 में यहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था, यूनेस्को के द्वारा एक कन्वेंशन लाया गया था। अब उसमें क्या होता है ना, उस कन्वेंशन के तहत हर साल क्या होता है ना, हर चीजों को जैसे है ना सोशलाइज, जैसे हर चीजों को इसमें किया जाता है। जैसे जो भी सोशलाइज चीजें होती है, या जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, या आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड सारी चीजें हैं, उनको मेंशन किया जाता है इन सब चीजों में। और इसकी एक मीटिंग होती है इस चीज के तहत कि इस चीज में आखिर ये अभी क्या अच्छा हुआ इस साल, अभी तक कौन सी चीजें ऐसी हुई, तो वो सारी चीजें देखी जाती है यूनेस्को के तहत। और यूनेस्को के तहत सबसे बड़ा दर्जा मिलता है इसके तहत। उस हिसाब से सबको रैंक दी जाती है, मतलब रैंक नहीं दी जाती है, मतलब रैंक नहीं दी जाती है इसमें। ऐसे होता है कि दर्जा दिया जाता है यूनेस्को को, उस चीज को बड़ा बताया जाता है। कोई भी जैसे रिचुअल वगैरह हो गया, कोई कोई भी चीज का, तो उस हिसाब से रहता है उस कन्वेंशन के तहत, 2003 के कन्वेंशन के तहत। तो अभी दिसंबर 2025 में क्या हुआ, अभी परसों के दिन अभी यूनेस्को के द्वारा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। यूनेस्को परिसर के द्वारा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। इस मीटिंग के तहत क्या हुआ था कि यूनेस्को ने दिवाली को बहुत बड़ा फेस्टिवल घोषित किया था, अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में बताया था। जैसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में जैसे आता है नालंदा यूनिवर्सिटी, लेकिन ये धरोहर अलग चीज है। अपन यहाँ बात करें दिवाली के बारे में। दिवाली दिवाली जो इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, सोचिए। अब देखिए, दिवाली ऐसा फेस्टिवल है खाली इंडिया में ही नहीं मनाया जाता, दिवाली फॉरेन में भी लोग मनाते हैं। अब देखिए दिवाली, और इस चीज को लेके यूनेस्को के पीछे क्या तर्क है, देखिए दिवाली पे काफी कुछ होता है। अब जैसे ऐसा नहीं है कि है ना खाली इंडिया में मनाई जाती है, बाहर भी लोग सेलिब्रेट करते हैं जहां जहां इंडियंस रहते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी चीज यूनेस्को ने इसमें पहली चीज क्या बोली, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड या जो कुछ भी होता है, सबसे कई सारे रीजन बताए। देखिए, पहला रीजन क्या बताया यूनेस्को ने, पहला रीजन तो ये बताया कि जैसे दिवाली पे कितना कुछ होता है, जैसे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीजें होती है। जैसे लोग दिए जलाते हैं सबसे ज्यादा, अपने यहाँ जैसे सबसे ज्यादा बोला जाता है ना कि दिए जलाने चाहिए, उससे अच्छा होता है। अभी जैसे आपको पता ही होगा, अभी 2020 में भी जब लॉकडाउन लगा था पहली बार, तो फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर्स के लिए बोला था कि दिया जला के 9 मिनट तक उनके खड़े रहें बालकनी में या छत पे अपने, और उनका सम्मान करें, ये वाली बात है। तो जैसे दिवाली पे लोग कई जगहों पे दिए जलाए जाते हैं। फिर उसके
बाद जैसे क्या होता है आर्ट एंड कल्चर में, जैसे बहुत सारे लोग जैसे रंगोलियां बनाते हैं हर जगह, लोग अपने घरों में या अपने ऑफिस में, दुकानों में, सब जगह अच्छी अच्छी रंगोलियां बनाती है। और रंगोलियां बनाने के लिए भी बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं, तो वो आर्ट को एक फाइन करता है। जैसे पूजा होती है, लक्ष्मी पूजा, फिर उनको, फिर वहां पे सबसे बड़ी बात है कि एक और चीज होती है कि लक्ष्मी पूजा होती है, फिर आर्ट एंड कल्चर में जैसे म्यूजिक, ये सब को, डांस, इन सब को भी सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है दिवाली पे। फिर दूसरा एक और चीज की जैसे, और काफी कुछ है, जैसे और क्या होता है यहाँ पे, जैसे जो आर्ट एंड कल्चर में और क्या आता है, जैसे जो मिठाइयाँ बनाने वाले जो हलवाई होते हैं उनके लिए भी होता है, उन लोग के लिए भी काफी बड़ा दिन होता है ना। देखिए दिवाली पे तो यही होता है कि लोग एक दूसरे से मिलते हैं, दोस्तों से, परिवार वालों से, फिर समाज में लोग एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए एक दूसरे के घर जाते हैं या बाहर जाते हैं। तो उस हिसाब से यूनाइटेड नेशन ने बताया कि ये भी एक सोशल कल्चर है, और ये बहुत अच्छा है एक तरह से कि लोग एक दूसरे से मिलते हैं, सब चीज़ों को भूलते हैं, सारे दुख दर्द भूल के एक बार के लिए सब अच्छे से मिलते हैं, खुश होके, फ्रेंडली होके सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन का ये कहना है कि अगर जैसे रिचुअल्स भी इसमें काफ़ी कुछ होते हैं, तो उस हिसाब से भी देख के यूनाइटेड नेशन ने बोला कि ये काफ़ी अच्छी अच्छी बात है कि इस तरीके की चीज़ें भी होनी चाहिए। तो इससे क्या है कि इंडिया की भी काफ़ी इमेज बनी रहेगी। दूसरा यूनाइटेड नेशन ने क्या रीज़न बताया, देखिए दूसरा यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा कि देखिए भारत में जितने भी अभी जो भी फेस्टिवल हैं, ऐसे देखा जाए तो है ना, सब जगह दिवाली में होता ही है। दिवाली जैसे सब जगह तो बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं ना, जैसे तो भारत में जैसे दिवाली जितना बड़ा फेस्टिवल है, जैसे जिसको बोला जाता है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। और उसकी वजह से क्या है कि इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी है ना, बहुत सारी कंट्रीज पब्लिक हॉलीडे घोषित कर देती है उस दिन। जैसे सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल, फ्रांस, अमेरिका में तो खैर नहीं होता है, लेकिन और भी जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जैसे और भी जितनी छोटी मोटी जितनी भी कंट्रीज है ना, सब जगह है ना घोषित किया जाता है कि पब्लिक हॉलीडे सरकार के द्वारा घोषित कर दिया जाता है। भले देखिए वहाँ पे ज्यादा इंडियंस नहीं रहते, लेकिन उसके बावजूद भी एक है ना रहता है लोगों को, गवर्नमेंट को, कि चलो यहाँ पे अपना दिवाली का फेस्टिवल है तो अपन भी ये है ना घोषित कर दो। फिर तीसरा देखिए, दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है, यूनाइटेड नेशन ने क्या बताया कि दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है कि जो हिंदू, जैसे हर रिलीजन में अलग अलग हिसाब से, अलग अलग अपने हिसाब से लोग कल्चर निभाते, जैसे हिंदू हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, बौद्ध हो गए, जैनिज्म के लोग हो गए। तो काफी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने हिसाब से अपने हिसाब से है ना, अपने अपने कल्चर के हिसाब से दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। अब जैसे कितनी सारी चीजें होती है ना दिवाली पे, अब जैसे दिए जलाते हैं, पूजा तो होती है, काफी कुछ होता है, लेकिन और भी जैसे संगीत नाट्य अकेडमी एक है, उसके अकेडमी है, वो अकेडमी के द्वारा भी बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे रामलीला होती है, फिर उसके बाद रामायण दिखाई जाती है लोगों को, फिर महाभारत तो नहीं दिखाई जाती, और उनके द्वारा भी बहुत सारे कार्यक्रम बताए जाते हैं। लोगों को एंकरेज किया जाता है एक दूसरे से मिलने के लिए, खुशी के लोगों को एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए, कैसे मिलजुल के रहना चाहिए, उस बारे में एंकरेज किया जाता है। तो ऐसे करके काफी सारी चीजों को लेके यूनाइटेड नेशन ने इस पे बताया है। अब देखिए अपने यहाँ पे फिर उसके बाद एक और चीज यूनाइटेड नेशन ने क्या बताई, देखिए दिवाली का तो देखिए ऐसा है, अपन जैसे सब जानती है कि भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। लेकिन देखिए ऐसा, ये बात तो सही है, लेकिन दिवाली का बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट में भी वर्णन मिलता है अपने को। जैसे रामायण हो गया, फिर और भी जैसे जो वैदिक टेक्स्ट हैं, जितने भी वेद वगैरह हो गए, उनमें भी हो गया। फिर बड़े पुराण हो गए, पुराण में हो गया। इन सब में काफी सारी चीजों में अपन को दिवाली का जिक्र तो मिलता ही है। जिक्र दिवाली पे काफी कुछ किया जाता है इस वजह से। तो ये सारी बातें बोली और यूनाइटेड नेशन ने इस चीज को लेके बताया है कि इस वजह से भी काफी दिलचस्पी रख के यूनाइटेड नेशन ने सबसे बड़ी सांस्कृतिक धरोहर भी बताया है।
अब देखिए इससे इंडिया को सबसे बड़ा फायदा तो ये भी होगा ना, देखिए बहुत इकोनॉमी से रिलेटेड भी बहुत सारे फायदे होंगे इंडिया को इससे। देखिए क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहली चीज, उस समय इंडिया का टेक्सटाइल मार्केट सबसे अच्छा हो जाएगा, अच्छा होगा, इसकी वजह से बिक्री ज्यादा होगी। क्योंकि देखिए दिवाली पे क्या होता है कि लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, नए कपड़ों की शॉपिंग वगैरह होती है, तो उस वजह से क्या होगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा सबसे ज्यादा। फिर एक और चीज क्या होगी कि पूरी दुनिया में इंडिया की ये इमेज जाएगी कि इंडिया की एक सबसे अच्छी इमेज जाएगी। लोग इंडिया को एकदम अच्छे से वो करे, मतलब इंडिया की काफी अच्छी इमेज बनेगी, लोग इससे इंडिया को जानेंगे। आप देखिए जैसे यूनाइटेड नेशन ने अभी है ना 2015 में कैसे 21 जून को हर साल योग दिवस मनाने की घोषणा की थी, इंटरनेशनल योगा डे पे। तो उस हिसाब से भी होगा, जैसे जो दिवाली है ना उसको नेशनल से लेके इंटरनेशनल लैमलाइट मिलेगा, इंडिया को इससे इंटरनेशनल लैमलाइट भी मिल सकता है इसकी वजह से। तो ये कारण बताया यूनाइटेड नेशन ने। तो इस वजह से यूनाइटेड नेशन ने बताया कि नहीं ऐसे भी हो सकता है, इंडिया की इकोनॉमी अच्छी खासी होगी। अगर मान लीजिए, अब देखिए सबसे बड़ी बात है, जैसे काफी कुछ होता है, सबसे ज्यादा लोग अपने यहाँ एयर पोल्यूशन की सबसे ज्यादा बात होती है दिवाली पे हर साल, आप सभी जानते हैं ये बात। एयर पोल्यूशन पे हर साल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बोलती है कि फटाके नहीं फोड़ना चाहिए। कभी सुप्रीम कोर्ट बोलता है दिल्ली में तो पटाखे फोड़ना एकदम स्ट्रिक्टली बैन है कि नहीं आप पटाखे नहीं जला सकते, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं आप ग्रीन क्रैकर्स जला सकते हो थोड़े बहुत, ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत छूट दी थी कि रात के इस टाइम से लेके इस टाइम तक आप जला सकते हो। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि देखिए अब इंडिया में, अब देखिए इकोनॉमी के हिसाब से भी हो गया। फिर उसके बाद एक और चीज क्या होगी कि लेकिन अब जैसे अगर मान लीजिए अगर इंडिया को अगर आगे चल के फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी से रिलेटेड, अगर ऐसी इंटरनेशनल लैमलाइट की वजह से अगर इंडिया की इमेज सब जगह अच्छी रहेगी, रिलेशंस अच्छे रहेंगे लोगों से। हालांकि मैं आपको बता दूं फॉरेन में देखिए दिवाली पे छुट्टी तो नहीं रहती है, अमेरिका में यूएस वगैरह में स्कूलों की छुट्टी तो नहीं रहती, लेकिन व्हाइट हाउस में भी दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। सोचिए व्हाइट हाउस में भी दिवाली मनाई जाती है। जैसे अपने यहाँ तो देखिए क्रिसमस अपने कैसे है कि देखिए स्कूलों की छुट्टियां रहती है, भले ही अपन सेलिब्रेट नहीं करते लेकिन क्रिसमस की छुट्टियां रहती है अपने यहाँ पे। फिर 8 दिन की पूरी छुट्टी रहती है। अभी देखिए दिसंबर आने वाला है, अभी तो छुट्टी रहेगी 4 दिन की क्रिसमस की, फिर नया साल आएगा। तो अपने यहाँ पे भी सीजन रहता है तो उस हिसाब से छुट्टी रहती है। लेकिन इतना अपने यहाँ पे थोड़ा बहुत लोग लाइटिंग वगैरह लगाते हैं, लेकिन दिवाली का भी चलन है फॉरेन में, ऐसा नहीं है। सबसे पहले चाइना ने फटाके बनाए थे, चीन में ही सबसे पहले फटाकों का आविष्कार किया गया था। अब देखिए यूएस में दिवाली मनाई जाती है, फिर नेपाल में तो मनाई जाती है। देखिए नेपाल तो एक हिंदू राष्ट्र है, वहां से इंडिया नेपाल के रिलेशंस अच्छे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब कंट्रीज में भी दिवाली मनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि है ना दिवाली इंडिया में नहीं मनाई जाती। तो ये बात है कि इससे आईएमएफ भी है ना इंडिया को काफी ज्यादा मदद कर सकता है इस चीज में। कभी इकोनॉमी से रिलेटेड अगर इंडिया के ऊपर मान लीजिए अगर कोई बड़ा संकट आता है तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर इंडिया अगर आईएमएफ से लोन मांगता है अगर कोई जरूरत के टाइम पे, तो हो सकता है कि है ना अमेरिका की ज्यादा दादागिरी न चले उस समय, और हो सकता है कि इंडिया को इससे मदद मिल सके। तो देखिए इसका ये सारे तर्क दिए थे यूनाइटेड नेशन ने। तो ये था आज के इस वीडियो में, बस इतना ही। क्योंकि देखिए ये पूरी न्यूज़ थी, मैंने आपको पूरा बता दिया इसके पीछे के सारे रीजन कि इससे क्या फायदे होंगे, क्या होता है दिवाली पे मतलब क्या क्या चीजें होती है, मतलब यूनाइटेड नेशन ने क्या तर्क दिए। फिर उसके बाद इकोनॉमी से रिलेटेड क्या फायदे हो सकते हैं, इंटरनेशनल लैमलाइट से रिलेटेड इंटरनेशनल लैमलाइट के बारे में बताया कि कैसे इंडिया की इमेज अच्छी हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। तो ये सारी चीजें थी। तो आपको ये खबर सुन के कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए कल फिर अगले किसी और खबर पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।